चलिए आपको जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जल जीवन मिशन की इंटर स्टेट रिव्यू मीटिंग। दुनिया के सारे इस विषय पर चर्चा करने वाले लोग ये बात कर रहे थे कि ओपन डेफिकेशन से पीड़ित जो जनता दुनिया में है उसका कुल एस्टिमेटेड नंबर 100 करोड़ है और उसमें से 60 करोड़ अकेले भारत में। उस दिन इस कंधों पर यह बोझ महसूस होता था और यह विचार मन में कौनता था कि भारत जैसा देश दुनिया का 60% ऐसा अभिशाप के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों का देश है। लेकिन मित्रों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपसे लोग, आप जिस पद पर आप हैं या इस मंच पर बैठे हुए हम लोग जिस पद पर हैं, पिछले 8 साल में हमारे पदों पर, हम जैसे पदों पर, चाहे मंच पर बैठे हुए हम मंत्री होंगे या सामने बैठे हुए अधिकारी होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, जिलों के कलेक्टर्स होंगे, बहुत सारे जो है स्थानीय स्तर पर काम करने वाले जनप्रतिनिधि होंगे, उनके स्तर अतिरिक्त जो है गांव में पंचायत के स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, वहां से लेकर के हर एक व्यक्ति जब एक साथ खड़ा हुआ, जब 2019 में देश को ओपन डेफिकेशन फ्री किया, घोषित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, या मैं ये कहूं कि इन मोर एप्रोप्रिएट वर्ड्स, जब देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख श्रीमुख से अपने आप को ओपन डेफिकेशन घोषित किया, उसके 15 दिन बाद में जब मैं वर्ल्ड सैनिटेशन फोरम की मीटिंग में यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके जब मैं बात करने के लिए वहां उद्घाटन सत्र में खड़ा हुआ और वहां दुनिया के 120 देशों के प्रतिनिधियों के बीच में जब मैंने सम्मान के साथ में ये बात रखी कि हमने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 की यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज के जो सबसे बड़ा अभिशाप करता हम थे, आज हमने दुनिया के सामने नज़ीर प्रस्तुत करते हुए जो लक्ष्य 2030 में हमारे लिए तय किया था, हमने 2019 में उसको प्राप्त किया। भारत का सम्मान निश्चित रूप से बढ़ा और मैं जिम्मेदारी और ईमानदारी से यह बात कहता हूं कि मेरे बाद में उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में 48 देशों के प्रतिनिधियों ने जब चर्चा की, कोई भी ऐसा उनमें से एक भी नहीं था जिसने भारत की प्रशंसा अपने शब्दों में नहीं की। और मेरे लिए और भी सम्मान का विषय यह था कि कम से कम 15 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने जब यह कहा कि यदि भारत किसी लक्ष्य को हासिल करता है, और क्योंकि हमारे लिए डेवलप्ड नेशंस, चाहे अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी या ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में आते हैं, वो देश बेशक उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो हम जैसे विकासशील देशों या विकासशीलता की तरफ बढ़ते हुए देशों के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकते।